नमस्कार दोस्तों, मैं उपस्थित हूँ आज आप सभी के सामने एक नया बिंदु लेकर। तो बिंदु आज का ये है कि वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करने वाले विद्यार्थी नेट और सेट की तैयारी कैसे करें, या वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करने वाले विद्यार्थी व्याख्याता परीक्षा की तैयारी करें या न करें, नेट या सेट की तैयारी करें या न करें, या नेट या सेट में से किसकी तैयारी करें अगर वो आगे चलकर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, या फिर वो जो वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो। मतलब ये है कि वरिष्ठ अध्यापक के विद्यार्थी वरिष्ठ अध्यापक तो बन जाए, उसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो, लेकिन उसके साथ साथ वो नेट या सेट की भी तैयारी कर ले जिससे वो भविष्य में असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सके। इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? बहुत ही साधारण सी बात है, लेकिन मैं आप सबके लिए लेकर उपस्थित हूं। तो बात रही वरिष्ठ अध्यापक की, हम चलते हैं परीक्षा पर। वरिष्ठ अध्यापक की परीक्षा की बात करें तो यह परीक्षा जो है होने वाली है 12 से 18 जुलाई 2026 के बीच में। वरिष्ठ अध्यापक की परीक्षा जो है 12 से 18 जुलाई 2026 के बीच में होने वाली है। बात करें हम नेट की परीक्षा की तो ये 22 से 30 जून के बीच में। कहने से तात्पर्य ये है कि ये जो है नेट की जो परीक्षा है वो इससे पहले हो जाएगी, वरिष्ठ अध्यापक की परीक्षा से पहले हो जाएगी। अब समस्या क्या आ रही थी? समस्या ये आ रही थी कि जो वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करने वाले विद्यार्थी थे वो नेट और सेट की तैयारी भी कर चुके हैं या कर रहे थे, और जिनका अब तक नहीं हुआ था उन्हें लग रहा था कि इस बार वो करवा लेंगे, लेकिन इधर से वरिष्ठ अध्यापक की परीक्षा की तैयारी बिल्कुल नज़दीक है। तो ऐसी स्थिति में वो सोच रहे थे कि परीक्षा दे या न दे। अगर परीक्षा देंगे तो कम से कम 10 दिन उनके खराब हो जाएंगे, और जब परीक्षा नज़दीक हो, कहाँ 30 जून, कहने का मतलब 30 जून को तो ये नेट की परीक्षा खत्म होगी, ठीक है ना, और आप 1 या 2 जुलाई तक फ्री होंगे। 1-2 जुलाई को फ्री होने के बाद में ये देखो 12 जुलाई को तो ये परीक्षा शुरू है। तो ऐसे समय में जहां 10 दिनों में एक बार पूरा पाठ्यक्रम बड़ी ही आसानी से हो जाता है, अंतिम दिनों में 10 दिनों में पाठ्यक्रम बड़ी आसानी से एक बार हो जाता है। जब एक बार पाठ्यक्रम हो जाता है, ऐसी स्थिति में क्या आप नेट की परीक्षा देने जाएंगे? तो मैं तो नहीं कहूँगा, मैं तो यही कहूँगा कि आप ऐसा कदम न उठाएं, क्योंकि नेट सेट की परीक्षाएं कोई मायने नहीं रखती है। एक छोटा सा उदाहरण बता देता हूँ। मैंने खुद ने 9 बार नेट और 6 बार जेआरएफ की थी, और उसके बाद मैं पीएचडी करने जा रहा था, और तब तक मैं 3rd ग्रेड लग चुका था। हालांकि उससे पहले मैं लगा भी नहीं था, उससे पहले नेट सेट कर चुका था। तो जब तृतीय श्रेणी अध्यापक लग गया और मैं पीएचडी करने जा रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि नेट सेट की हुई है, जेआरएफ की हुई है, तो मुझे पीएचडी करनी चाहिए और 3rd ग्रेड की जो नौकरी है वो छोड़ देनी चाहिए। राजस्थान यूनिवर्सिटी से मेरी पीएचडी। मैंने जब फोन करके वहां पूछा कि सर ऐसे ऐसे करके मुझे यहाँ से अनुमति नहीं मिल रही है, तो क्या मैं नौकरी छोड़कर पीएचडी करने आ जाऊं? तो वहां से जवाब ये आया कि बेटा नौकरी जरूरी है, नेट सेट किए हुए तो बहुत से घूम रहे हैं, जो भी सारे यही सोच रहे हैं, पीएचडी किए हुए बहुत से घूम रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि कोई रोजगार का साधन मिल जाए, छोटी बड़ी कोई नौकरी लग जाए। तो आप नौकरी लगे हुए वो किसी भी कंडीशन में न छोड़े, पीएचडी इतना महत्व नहीं रखती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर सिर्फ नेट के पीछे आप वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी को नहीं छोड़ सकते, ये रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन अब ये समस्या का हल निकल गया। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करने वाले विद्यार्थी भी अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए एक सुनहरा अवसर आ गया है सेट के रूप में। अब जब सेट आ रही है तो यह भी तय हो गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती जरूर आएगी। जब सेट आ रही है तो यह भी तय हो गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती जरूर आएगी। ऐसी कंडीशन में आपको इसका मौका मिल गया है। इसके फॉर्म अभी निकले नहीं है, बहुत जल्द निकल जाएंगे। तो कहने से तात्पर्य यह है कि आप इसको बड़ी आसानी से छोड़ सकते हैं। पहले कुछ विद्यार्थी संशय में थे कि क्या करें, छोड़े ना छोड़े। कुछ को ऐसा लग रहा था कि उनकी बहुत अच्छी तैयारी है, वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी भी अच्छी है, इसकी भी तैयारी अच्छी है, तो वो 10 दिन का टाइम निकाल सकते हैं। लेकिन अब उन्हें जरूरत नहीं है। अगर उन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो उनके लिए आ रही है सेट, और ये नेट के मुकाबले
थोड़ी आसान भी रहती है और आपका आसानी का मतलब ये नहीं कि आप रिलैक्स हो जाओ, पर उसके मुकाबले थोड़ा आसान रहती है। केवल स्टेट के जो लोग हैं इसमें बैठते हैं, तो आपके लिए ये फ़ायदेमंद होने वाली है। तो मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि नेट को भूल जाएं, 10 दिन किसी भी स्थिति में अपने बर्बाद न करें, मन लगाकर तैयारी करें। और रही बात व्याख्याता की, ये परीक्षा भी 31 मई से 11 जून के बीच में होने वाली है। 31 मई से 11 जून के बीच में होने वाली है। तो इसके लिए भी जो वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं स्पेशल, वो रिस्क न लें। ये न सोचें कि हम व्याख्याता भी बन जाएंगे और वरिष्ठ अध्यापक भी बन जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। और ऐसे दौर में तो कभी नहीं हो सकता जिस दौर में एक पेपर पास करना। जो व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर व्याख्याता के किसी विषय में अगर 150 पद है, ये मानिए 150 क्यों, आप 75 पद ही मानिए, अगर 75 पद भी है और फिर भी पूरे राजस्थान में से 75 कैंडिडेट ही सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, प्रथम प्रश्न पत्र पास नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कहां से अंदाजा लगा सकते हो कि आप तुक्के से व्याख्याता की परीक्षा में बैठ जाते हो और आपका हो जाता है। उल्टा व्याख्याता में तो होना दूर की बात, ये वरिष्ठ अध्यापक में कहीं न कहीं रोड़ा जरूर अटक जाएगा। तो ऐसा रिस्क न ले, एक बार एक लग जाए, उसके बाद अगर व्याख्याता बनना है तो फिर व्याख्याता की तैयारी करें, और अगर वरिष्ठ अध्यापक बनना है तो फिर उसकी तैयारी करें। दोनों को किसी भी परीक्षा को साथ लेकर न चलें किसी भी स्थिति के अंदर। हाँ, आगे पीछे चल सकते हो आप, अगर आगे पीछे, जैसे कहने का मतलब, अब अगर वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करने वाले विद्यार्थी आगे पीछे कहीं व्याख्याता की आती है तो वो कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा नेट की नहीं कर सकते, सेट की तैयारी कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। वरिष्ठ अध्यापक बनने के बाद व्याख्याता क्या बनना, वरिष्ठ अध्यापक बनने के बाद व्याख्याता क्या बनना, एक बार नौकरी लग गई, रोजगार के साधन उपलब्ध हो गए आपके पास, तो फिर व्याख्याता क्या बनना, आप सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर बनिए ना, उसकी तैयारी कीजिए। आर या पार, ठीक है ना, 4-5 साल तक भर्ती नहीं आती है, या आपका सिलेक्शन, कहने का मतलब ये है कि परीक्षा भर्ती आएगी, फिर परीक्षा होगी, फिर आपका चयन होगा, फिर आप जाकर ज्वाइन करेंगे, तो 4 साल आपको लग जाएंगे इसमें। उन्हीं 4 सालों में आप डटकर अगर तैयारी कर लेंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। तो मेरी तरफ से ये बातें ध्यान रखें। और वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता की परीक्षा देने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदी विषय की तैयारी करने वाले विद्यार्थी या किसी प्रकार की सूचना के लिए आप संकुल मार्गदर्शन चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार की सूचनाएं और दिशा निर्देश जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।